हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सेशन लेके आपके सामने आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे हम आपका एपीडीसीएल एग्जामिनेशन डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, क्या आपका सैलरी होने वाला है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सर, हम इस सेशन को शुरू करते हैं। जो नए हैं इस चैनल में, आई वेलकम यू ऑल। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑनरेबल सीएम सर ने बोले हैं कि अगले सितंबर के लास्ट तक और 10,000 वैकेंसीज आ रहा है, जिसमें हमारा 5,000 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होगा और 5,000 होगा हमारा एपीडीसीएल डिपार्टमेंट में। तो स्टूडेंट्स में काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि एपीडीसीएल में कैसा क्वेश्चंस पैटर्न होता है, क्या प्रोसीजर है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पहले ये चीज़ पता हो जाना चाहिए कि हम ये जो पेपर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये पेपर है आपका ये एग्ज़ाम मतलब 2018 में जो पेपर आया हुआ था, इसके बारे में हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 2018 में जो पेपर आया हुआ था वो दो कैटेगरी में आया हुआ था। एक्चुअली एपीडीसीएल जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है। हम बाकी डिपार्टमेंट से थोड़ा बहुत बेटर समझ सकते हैं एपीडीसीएल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमने कोचिंग यहीं से स्टार्ट किया था, इसी बैच से हमने स्टार्ट किया था, हमारा जर्नी यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था उसका बैकग्राउंड थोड़ा स्टोरी हम आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 2018 में दो कैटेगरी में पोस्ट दिया गया था। एक था आपका परमानेंट स्केल का जॉब, रिसेंट मतलब फ्रेश रिक्रूटमेंट था, परमानेंट जॉब था, फ्रेश रिक्रूटमेंट। और दूसरा वो वाला था कि ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस्ड जो लोग थे, जो पहले से डिपार्टमेंट में काम करके आ रहे थे, एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए वो फिर से वो परमानेंटशिप में जा सकते हैं, ऐसे उनका एक प्रोसीजर था। और ये फ्रेशर्स के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसका 2018 में उसका नोटिफिकेशन आया हुआ था। एक्सपीरियंस होल्डर जो थे उनका डायरेक्टली उनका मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब इंटरव्यू के बेसिस में उनका डायरेक्ट उनका अपॉइंटमेंट दे दिया गया। लेकिन जब फ्रेशर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया तो उस टाइम पे पेपर लीक हो गया था, तो इसके चलते एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था। तो ये मतलब उस टाइम पे वैकेंसी आया हुआ था असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, मतलब पोस्ट था। ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट था, लाइट व्हीकल ड्राइवर था और सहायक था, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी था ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट में, फिर उसके बाद था शायद सहायक पोस्ट में। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि उस टाइम पे मतलब अराउंड 1900 समथिंग है, 1950 होगा शायद, अभी आपको मिल जाएगा। लेकिन वही वैकेंसी इस बार हमें बढ़ा के 5,000 करा दिया गया। तो उस टाइम पे पेपर कैंसिल हो गया था, तो फिर से उनको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था, लेकिन उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद फिर जब नया शुरू हुआ तो हमारे सीएम सर ने बोले कि उसको आप मतलब जब डिपार्टमेंट को पूछा किया कि अपना अपना मतलब वैकेंसीज दीजिए, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 5,000 वैकेंसी दिया। तो इस हिसाब से इसका रिक्रूटमेंट अभी अगला होने वाला है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एपीडीसीएल डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपका मैथ्स का। तो सबसे ज़्यादा किसी सेक्शन को इंपॉर्टेंस देना है वो है आपको आपका मैथ्स। बाकी हमने आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम दे रखा है, तो हमारा जीएस वगैरह काफ़ी, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह थोड़ा बहुत हमने कर रखा है। सबसे ज़्यादा टेंशन होगा किसी सेक्शन को लेके वो है आपका मैथ्स, जिसमें और एपीडीसीएल में सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है आपका मैथ्स को लेके। तो अभी हमारा कंप्लीट मैथ्स सीरीज़ हमारा यूट्यूब में चल रहा है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है आप इसका हमारा मैथ्स का क्लास अटेंड कर सकते हैं, जो कि पूरा फ्रीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। हमारा मैथ्स का लेक्चर है, मतलब चैनल हमारा, इसी चैनल में आप अगर हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मैथ्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। अगर आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे पूरा कंप्लीट हमने इसी के चलते हम मैथ्स सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है वो बस अकेला एपीडीसीएल नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 3 कैटेगरी होता है, एपीडीसीएल, एईजीसीएल और एपीजीसीएल, 3 कैटेगरी में होता है। और तीनों कैटेगरी में आपका पोस्टिंग होने वाला है। तो पहला हम बात करेंगे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में नियर अबाउट अनरिजर्व के लिए 28 था और टोटल पोस्ट अराउंड 60 था। ये मैं 1950 अराउंड टोटल था शायद, इसी का बात कर रहा हूँ, जिससे मैं अकाउंट ये आपका ग्रेड 2 में आता है, लेकिन शायद क्या पता कि आपको इस बार ग्रेड 3 में दे दे, क्या पता।
तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स, और फिर इसका बीकॉम या फिर जो भी होना चाहिए। सब्जेक्ट 55 मार्क्स इन इक्विवेलेंट मैथमेटिक्स को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दिया गया। देखिए आप यहाँ पे, क्योंकि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट उनको हैंडल करना है, अकाउंट ऑफिसर है तो ऑब्वियसली उनको मैथमेटिक्स में कमांड होना उनके लिए ज़रूरी है। एक तो है मैथ्स और दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकेला कंप्यूटर सेक्शन से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आप आ जाइए ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी था ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट, जिसमें जनरल का 340 और इसका नियर अबाउट 1000 वैकेंसीज था आपका ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट में। तो अगर इस बार का अगर 5000 वैकेंसी आ रहा है तो मेरे हिसाब से अकेला ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट का सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहने वाला है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2500 से लेके 3000 वैकेंसी अकेला आपका ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट से रहने वाला है। ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट का काम होता है कि मतलब डोर टू डोर विजिट करना, ऑफिस और अपना फाइल मतलब हायर अथॉरिटी को सबमिट करना। एक ऑफिस जॉब मिलेगा आपको, और मतलब एक व्हील चेयर जॉब मिलेगा आपको। फिर बिलिंग वगैरह सबमिट करना, बिल सेंड करना, वो सारा नोटिफिकेशन करना, ये सब ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट का काम होता है। वो ऑफिस में भी रहते हैं और फील्ड विजिट में भी होता है कि उनको अगर नोटिस सेंड करना है ये वाला चीज़, तो फील्ड विजिट के लिए भी चाहिए होगा। ठीक है, तो ये जॉब प्रोफाइल आप एक बार रीडिंग कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम आपका क्लास 12 होना ज़रूरी है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये एज लिमिट वगैरह वो आपको पता भी है। फिर ये आपका फिर आपका ड्राइवर के लिए ये आपका आएगा ग्रेड 4 के लिए आएगा। और बाकी अब इसका अभी जो हमने आपको ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट, ये आपका ग्रेड 3 कैटेगरी में आएगा, ये आपका ग्रेड 4 में आएगा, जिसमें आपका 25 पोस्ट था, जिसमें जनरल का 12 पोस्ट था। फिर उसके बाद फिर आप ये इसका HSLC होना चाहिए, फिर एटलीस्ट 2 ईयर प्रोफेशन मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका लाइट व्हीकल के लिए। फिर आपका फिर ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट से ज़्यादा पोस्ट, उसके सेकंड ज़्यादा पोस्ट था सहायक पोस्ट के लिए, वो भी आपका ग्रेड 4 कैटेगरी में होगा। ये जिसमें आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी था, मतलब ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट के बाद 872 ये सहायक पोस्ट होगा, जो कि आपका ग्रेड 4 कैटेगरी में होने वाला है। ग्रेड 4 का मतलब वो जो नोटिस वगैरह सेंड करना, कलेक्ट करना, बिलिंग जाके घर डोर टू डोर बिलिंग देना, ये सारा चीज़ होता है आपका सहायक वगैरह, वो आपको हेल्प करेंगे। तो ये सारा चीज़ हमने आपके साथ डिस्कस किया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे, फिर आपके साथ हम डिटेल डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, ये तो 2018 का सिलेक्शन प्रोसीजर है, अब ज़रूरी नहीं है यही फॉलो करने वाला है। अभी इसका आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है ये आपको पता है, 1:2 रेशियो में वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पेपर 1 में अगर 5000 वैकेंसी है तो वो फिर 10,000 बुलाएंगे। वैकेंसी है 10,000, इसका मतलब 20,000 बच्चे अभी सिलेक्ट करेंगे। फिर उसका पेपर 2 लिया जाएगा, जो कि स्किल टेस्ट बोलिए या फिर इंटरव्यू जो बोलना है आप बोलिए, उस हिसाब से फिर उनका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। ठीक है, तो अभी इस मोमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, अभी आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ही प्रोसीजर चलने वाला है। और अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका यहाँ पे सिलेबस, जो हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए 2 कैटेगरी में एग्जाम होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में होगा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10 लेड अप टू क्लास 10 तक। आपका 6 to 10 आपका SCRT आपको अच्छे से देख के जाना पड़ेगा। और पेपर 2 अलग से, जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जा रहा है मैथ्स में, तो स्टैटिक मैथमेटिक्स ऑफ डिग्री लेवल, अकाउंट या स्टैटिस्टिक्स मतलब काफ़ी अच्छा हायर लेवल तक का आप मतलब पेपर 2 काफ़ी हायर लेवल तक का मैथ्स पूछा जाएगा आपको यहाँ पे। फिर आप ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट के लिए जाइए, ये तो आपका ग्रेड 2 के लिए आपका कैटेगरी का है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये आपकी ग्रेड 3 के लिए आएगा, क्योंकि ये मतलब APSC रैंक का होता है, मतलब जो जूनियर APSC का रैंक का जो होता है ये आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होता है। ये इसमें नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या पता दे दे। लेकिन फिर भी अगर आपको पूछेगा तो डिग्री लेवल में तो नहीं पूछना चाहिए इस लेवल तक के लिए, लेकिन फिर भी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक का हम वेट कर लेते हैं। अभी ये तो बेसिक सुपरफिशियल हम ऊपर से हम देखेंगे। मार्क्स 50-50 का है। ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, वही जो हमारा अभी करंट सिलेबस में वही है, क्लास 10 तक का है। ये हमारा एक पेपर होगा इसमें, लेकिन ये ड्राइवर व्हीकल के लिए 2 पेपर होगा। दूसरा पेपर 1 जैसा नॉर्मल एग्जाम होता है वैसे ही पेपर 2 उसका ड्राइविंग को लेके। फिर यहाँ पे सहायक आपका पोस्ट
सहायक जो पोस्ट होता है ये आपका ITI रिलेटेड होता है। तो गुड न्यूज़ इनके लिए जिनका ITI बैकग्राउंड से है, इनका ये सहायक, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे अगर वायरिंग वगैरह ऐड करना या फिर कहीं पे ट्रांसफ़र वगैरह ख़राब हो गया तो उसका देखभाल करना, किसी से काम करवाना, रिपोर्ट सबमिट करना, ये सब पार्ट होता है आपका सहायक पार्ट का। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कोई अगर हम काम करते हैं वो है हमारा सहायक। सबसे ज़्यादा मतलब एफिशिएंट अगर जॉब होल्डर है तो वो है सहायक। सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली अगर काम करते हैं तो मतलब ग्राउंड लेवल पे जो ग्राउंड स्टाफ जो बोलते हैं दैट इज़ योर सहायक, ठीक है। तो बाकी एग्जाम विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो ये हमारे लिए अभी 1 मार्क हो सकता है, 1.35 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.7 भी 5 भी हो सकता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जिस हिसाब से एग्ज़ाम होगा उसी हिसाब से हम देंगे। कंपटीशन तो वैसे ही रहने वाला है, 1.5 हो, 2 हो, 2.5 हो, उससे क्या मतलब। फिर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है, लेकिन अभी आपका पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा इस बात का गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे प्रीवियस असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो 2-4 पेपर हुआ है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो इससे आप ये उम्मीद लगा सकते हैं अगला आने वाला जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। मैं तो गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ 90% श्योरिटी है कि नहीं रहना चाहिए। तो फिर बाकी प्रोसीजर वगैरह आपको पता है, लेकिन आप अभी यहाँ पे आ जाइए। आप सैलरी रेन्यूमरेशन के लिए काफ़ी अच्छा सैलरी पे स्केल आपको मिलेगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग में अराउंड 45 to 50,000 मिलेगा, 50 प्लस भी हो सकता है। और यहाँ पे ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट के लिए जो कि इनिशियल स्टार्टिंग अराउंड 30-32 इनिशियल पे स्केल में आपको मिलेगा। लाइट व्हीकल वगैरह के लिए वही 25 to 30 स्केल के अंदर पे ही आपको मिलेगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा इनिशियल सैलरी मैं ये चीज़ मानता हूँ। बाकी ये कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या प्रोसीजर, ये हमारे लिए इस मोमेंट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। तो अभी हम लास्ट में जाते जाते हम आपको एक चीज़ ये डिस्कस करेंगे, एक चीज़ हम ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर आप सीरियसली अगर एप्लीकेंट्स है तो काफ़ी सारा स्टूडेंट्स अभी इस मोमेंट में वेट कर रहे हैं कि कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम पे देखा जाएगा। देखिए अभी आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अभी जो हमारा अभी नियर अबाउट हमारे CM सर हमें बोले कि नियर अबाउट 30,000 ये अभी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में देंगे। अभी इस 22 सितंबर में और 12,000 वैकेंसी अभी रिक्रूटमेंट ऑलरेडी होने वाला है। तो नियर अबाउट 42,000 बच्चे मेरिट लिस्ट से चले जाएंगे, उनका पोस्टिंग हो जाएगा तो चले जाएंगे। तो आपके लिए एडवांटेज है कि जो अच्छा प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी पोस्टेड हो जाएंगे। तो अभी आने वाला जो 10,000 वैकेंसी है हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाता है। आप बोलेंगे तो ये सीरियस वाले तो चले जाएंगे, लेकिन बाकी लोग के लिए तो हमें कंपटीशन बाकी वालों के लिए। अब मान के चलिए अगर यहाँ पे 12 लाख बच्चे अप्लाई किए तो यहाँ पे 10 लाख कम से कम बच्चे अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 10 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे तो नोटिफिकेशन आने के बाद वो 10 लाख बच्चे वो भी तो नोटिफिकेशन आने के बाद वो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस रह गया। तो डिफरेंस क्रिएट करना है तो आज इसी वक्त से आप डिफरेंस क्रिएट कीजिए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन का आने तक अगर आप वेट करेंगे तो वो भी तो वही कर रहे, तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस रह गया। देयर इज़ वन सेइंग, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। तो हमें उसी काम को हमें अलग तरीके से करना है कि हमें अगर हमें विश्वास है कि हमारे ऑनरेबल CM सर ने बोले है कि इसका नोटिफिकेशन आएगा और इसका एग्ज़ाम हुआ होगा और इसका उन्होंने बोला कि 1 लाख जल्दी से जल्दी दिसंबर तक ख़त्म करेंगे। अगर उन पर हमें ट्रस्ट है तो हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें हम प्रिपरेशन में लग जाएंगे। अब अगर बाकी इस मोमेंट में कुछ भी ना करें तो हमारा मैथ सीरीज़ चल रहा है, पूरा फ्रीली चल रहा है मैथ सीरीज़ हमारे यूट्यूब में, पूरा इसको रेगुलरली देखते जाइए, मैथ्स आपको पूरा कवर अप हो जाएगा। और मैं ऐसे मान रहा हूँ अगर नोटिफिकेशन आने तक पहले अगर हमने मैथ्स में काफ़ी अच्छा कमांड बना लिया तो इसको लाने में हमें कोई नहीं रोक सकता है। हमारा मैथ्स सीरीज़ का नाम है मैथ्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। इसको आप रेगुलरली देखते जाइए, रीजनिंग पूरा कर रखा है, पूरा रीजनिंग आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, नेशनल हिस्ट्री आप ज़रूर एक बार देख लेना, क्योंकि अभी जो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन आसाम हिस्ट्री बेस्ड और वर्ल्ड ज्योग्राफी बेस्ड ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रेफरेंस में देंगे। और नेशनल हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपको कवर अप करना है तो GS के लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा, वो है किरण पब्लिकेशन, SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय किरण पब्लिकेशन। आप ये चीज़ आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जिसमें अराउंड 13,500 क्वेश्चंस है। आप इसको बुक को ज़रूर आप ख़रीदिए आप, और GS के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन के साथ बैठिए।
नेशनल हिस्ट्री आप अच्छे से देख के जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से देख के जाएंगे, मैथ्स को आप अच्छे से कीजिए। रीजनिंग का पूरा प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है, आप रीजनिंग कवर आप कर सकते हैं। हमारे पास टाइम कम है, सितंबर में अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अक्टूबर नवंबर के मिड तक हमें एग्ज़ाम मिल जाएगा, जो कि हमें 2 महीना टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, और अभी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे इसी के चलते। तो चलिए सर, हम आपसे विदा लेते हैं। जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मैथ्स का अगला सीरीज़ आने वाला जो भी है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ये ज़रूर शेयर करना, ताकि इनको भी ये चीज़ के बारे में अवेयरनेस मिले और आप हमें हेल्प करेंगे इस फैमिली को आगे बढ़ाने में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप प्रिपरेशन में जल्दी से जल्दी लग जाइए। जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इतना ही लॉस हमारा ही हो रहा है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए सर, हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।